आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष। हमारे साथ हैं असीम अरुण जी, जो कि मंत्री हैं समाज कल्याण के, और अभी जो संस्कृतियों का ये संगमम है उसमें आप आए हैं और आपने अभी इसका अनुभव लेना शुरू किया। हालांकि तो आप अधिकारी के तौर पर घुमा है, आपने देखा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है जब सबका संगम हो। कैसा अनुभव मिल रहा है और कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ही सुंदर पहल है ये, और एक छोटे से हमारे संगीत नाटक अकादमी की ग्राउंड में पूरे देश की संस्कृतियों को समाहित किया गया है। ये बहुत ही सुंदर विचार है, लेकिन विचार को जिस तरीके से क्रियान्वित किया गया है, एग्जीक्यूट किया गया है, वो और भी सुंदर है। और अभी तो मैंने 3-4 स्टॉली देखी है, आधे से ज़्यादा मेरा पेट भर चुका है स्वाद से। बहुत सुंदर व्यंजन है, बहुत सुंदर संस्कृति की झलक है, बहुत ही सराहनीय है, अनुकरणीय है। और अटल जयंती के अवसर पर खासकर देश की एकता के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो काम शुरू हुआ है, जो बैनर बना है, उसके अंतर्गत इससे सुंदर और काम नहीं हो सकता। पूरे अमर उजाला समूह को, सभी लोग जो प्रतिभाग कर रहे हैं, उनको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि अटल जी का सपना रहा है देश को पूरा जोड़ने का, सभी संस्कृतियां आपस में सम्मिलित हों। चूँकि आप समाज कल्याण मंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी सारे समाज रहते हैं, तो उन सब के बीच में ये निरंतरता, ये और आत्मीयता बढ़े, इसके लिए और क्या प्रयास आप कर रहे हैं? जो सरकार हमारी केंद्र में है और प्रदेश में है भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सोच है सबका साथ सबका विकास। ये हमारा कथन भी है और ये हमारी करनी भी है। और मेरा समाज कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में इसमें बड़ा योगदान है, बहुत महत्व है। क्योंकि एक ओर जहां हम आर्थिक विकास को बहुत तेज कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन और $1 ट्रिलियन के स्वप्न को हम लेकर चल रहे हैं, इसमें हमको ये भी देखना है कि कोई पीछे ना छूटे, असमानताएं ना विकसित हो जाएं। और उसके लिए सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत हर एक व्यक्ति को, खासकर जो अंतिम पायदान पे खड़े भाई बहन हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा में आर्थिक रूप से तेज करने के लिए काम कर रही है। और ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। आर्थिक प्रगति की गति भी तेज हो रही है और पीछे कोई ना छूटे, इसकी गति भी तेज हो रही है। ये चूँकि युवाओं को आप बहुत जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो संस्कृति से जोड़ना या परंपराओं से जोड़ना, अपनी तमाम तरह के व्यंजनों से जोड़ना, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं कई बार, तो हमारे अपनी धरती से, अपनी परंपराओं से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और आप इस युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को अलग अलग सबको जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बताएं कि क्या आपके प्रयास? जी देखिए, आपने युवा सवाल पूछा, और युवा तो नहीं, जल्दी होने वाली युवती हमारे साथ छोटी सी है, और युवाओं के हाथ में ही देश का भविष्य है। अगर हम बात करें आर्थिक प्रगति की, सामाजिक न्याय की, समानता की, तो जो आपकी हमारी पीढ़ी ने किया, अच्छा किया, सुधार किया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो नई पीढ़ी है वो इस प्रगति को और गति देगी। खासकर इसलिए क्योंकि इंटरनेट, स्मार्टफोन के ज़माने में इतना एक्सपोजर सबका है। और हमारे बच्चे, आज मैं कितने बच्चों से मिलता हूँ जो बांसुरी वादन कर रहे हैं और उनका कोई गुरु नहीं है, उनका गुरु इंटरनेट पे है, और वो दुनिया के सबसे अच्छे बांसुरी वादक से वो सीख लेते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस तरीके से हमारे बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उनकी आकांक्षाएँ ज़्यादा हैं, संसाधन भी ज़्यादा हैं। सरकार इस पे काम कर रही है कि हर बच्चे की जो ड्रीम है, उसका स्वप्न है, उसको उड़ान मिले। और ऐसे बहुत सारी योजनाएं हमारी स्टार्टअप इंडिया के तहत, स्टैंड अप इंडिया के तहत, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की योजनाओं के तहत, प्रधानमंत्री अजय योजना के तहत इसीलिए हैं कि हमारे बच्चे, इनसे थोड़े बड़े, अपनी उड़ान को आगे बढ़ाएं, और केवल आर्थिक प्रगति के लिए नहीं, समानता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए भी काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए असीम अरुण जी का। और ये जो कोशिश है ये आगे बढ़े, और इसी तरह से सभी मिलकर अपने विचारों को, अपने आकांक्षाओं को बढ़ा सकें, पूरा कर सकें। और इस तरह के आयोजन इसमें बड़ी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं, और ये भूमिकाएं सबकी हों, सबकी भागीदारी ज़रूरी है। तो नमस्कार, देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो जय घोष।